नमस्कार व्यूअर्स। नए ठेकेदार खरीदारी कैसे करें। जी हाँ सज्जनों, आज का टॉपिक है, यदि आप नए ठेकेदार हैं तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं कि आपको खरीदारी कैसे करनी चाहिए। सज्जनों, खरीदारी करना मानव का एक बहुत बड़ा शौक है। वो चाहे अनचाहे, ज़रूरत बिना ज़रूरत, सस्ती महंगी, ऐसी चीज़ें खरीदते रहते हैं जिन चीज़ों को भर के पूरा घर भर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में होता क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सज्जनों, मेरा अनुभव कहता है कि आप यदि अपनी वो चीज़ें खरीदते हैं जो आपको कभी कभार विशेष ज़रूरत नहीं होती है, या उन चीज़ों को खरीदकर अपना घर भर लेते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अपनी वो चीज़ें बेचनी पड़ेंगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जी हाँ सज्जनों, एक्चुअली होता क्या है कि आप कभी बाजार गए, श्रीमती जी आपके साथ में हैं, दो बच्चे भी बाएं दाएं आपके साथ में चल रहे हैं आपके, और जो ही उन्होंने किसी चीज़ को देखा, पापा ये ले लो, और पापा ने वहाँ ये भी नहीं पूछा कि बेटे अपने घर पे ये चीज़ तो पड़ी है ऑलरेडी, और फिर भी वो खरीद लेते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद में श्रीमती जी ने कह दिया कि ये चीज़ ले लीजिए, और आपने खरीद ली। यदि इस तरह आप परचेजिंग करेंगे तो आपका घर सामान का एक गोडाउन हो जाएगा, घर घर नहीं रहेगा, और इन चीज़ों को आपके कोई काम नहीं आएंगी। अब होगा क्या, आपका सारा बजट गड़बड़ा जाएगा, और जब बजट गड़बड़ा जाएगा तो वो चीज़ें जो आपने छोटे छोटे थोड़े दामों में खरीदी हैं, वो चीज़ बेचने से आपका बजट ठीक नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, आप अपनी महंगी गाड़ी जो आपने अपने बिजनेस के लिए खरीदी थी, उस गाड़ी को बेच करके वो सारा बजट सही करना पड़ेगा आपको। अथवा आप कोई ऑर्नामेंट्स बेचेंगे। ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब गाड़ी की बात आती है तो आपके दिमाग में बात यह आती है कि दोस्तों को पता चल जाएगा कि गाड़ी बेच दी। अब गाड़ी बिना काम कैसे चलेगा। गाड़ी तो एसेंशियल चीज़ है, आज के ज़माने में ज़रूरत है, और दोस्तों में बदनामी हुई तो आप कुछ चुपके से क्या कहेंगे श्रीमती जी को, ला तेरे वाले कंगन देना, मैं कंगन तुम्हें अब की दीपावली पर और करवा दूंगा। और सज्जनों, जो आदमी एक बार बेचने लग जाता है, मैंने कभी उसके जीवन में दोबारा वो चीज़ें आते हुए बहुत कम देखी हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको कहूँगा, घर की परचेजिंग करते वक्त बहुत ही ध्यान से, लिमिट से, अपनी जेब अलाउ करती है उतना, और बहुत ही एसेंशियल हो उन चीज़ों को खरीदिए। कभी भी देखा देखी मत कीजिए। यदि आप देखा देखी करने लग जाएंगे, फलां के ये आ गया, अपने भी ये होना चाहिए, फलां अफसर के ये है, कल मैं देख के आया था, अपने भी ये होना चाहिए, ऐसा नहीं सज्जनों। ऐसा आप तब करेंगे जब आप इकोनॉमिकली फ्रीडम हो जाएंगे। फाइनेंशियली फ्रीडम, जब फ्रीडमनेस आपके आ जाएगी, उस दिन आप कर सकते हैं। तब तक मैं कहूँगा आप बचत कीजिए। यदि आप बचत नहीं करते हैं और इस तरह के उल जुलूल खर्चे करते रहेंगे, मैंने बहुत से ठेकेदारों को ऐसा देखा है। आप कहेंगे ये ठेकेदारी में कौन सी बड़ी बात है। मित्रों, युवा मित्रों, मैं आपको बार बार कहता हूँ, ठेकेदारी में फेल होने के ऐसे छोटे छोटे हजारों कारण हैं जिसके कारण ठेकेदार 1, 2 और तीसरी साल फेल हो जाते हैं। और उनमें से 10% ठेकेदार जो डी क्लास में रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो बी में अपग्रेड हो जाते हैं। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को। इसलिए ये टिप्स छोटी छोटी नहीं है, आप इनको गहराई से लीजिए। शर्मा जी ऐसे ही बकने के लिए चैनल पर नहीं खड़ा होता है। मैं जो आपको टिप दे रहा हूँ वो मेरे जीवन में बहुत से ठेकेदारों को इस तरह के काम करते हुए फेल होते देखा है, और मैं नहीं चाहता कि आने वाले 3 साल में आप डी क्लास से बी क्लास में, सी क्लास में नहीं हो। मैं चाहता हूं निश्चित रूप से आप अपग्रेड हों, और अपग्रेड आप तभी होंगे जब आप पैसा कमाएंगे और बचत करना सीखेंगे।
सज्जनों, यदि आप इस मामले में ठेकेदारी के विषय में और बहुत कुछ जानना चाहते हैं, नए व्यूअर हैं, तो मैं कहूँगा आपकी अपनी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। प्रतिदिन मैं सुबह 7 बजे एक वीडियो और शाम को 7 बजे दूसरा वीडियो, यानी टोटल दिन में 2 वीडियो अपलोड करता हूं, जो आपके ठेकेदारी से संबंधित होते हैं और आपके ठेकेदारी में मेरे जितने अनुभव हैं उन सब का समावेश मैं उन वीडियोस के द्वारा करता हूं। आप उन वीडियोस को देख करके, सुन करके बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं, अपने मित्रों को भेज सकते हैं। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताइए और लाइक करके मेरा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं। नमस्कार।